हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज उपल आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों को क्षितिज पुस्तक के प्रथम पाठ 2 बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। हमने चैप्टर पार्ट 1 में समरी बताई, पार्ट 2 में भी समरी बताई है चैप्टर की। अब पार्ट 3 में हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इसका आंसर है, हम हमेशा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं फर्स्ट लाइन, तो इसमें भी यही लिखेंगे, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी निम्नलिखित कारणों से ली जाती होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता लग सके। सेकेंड, कोई पशु बीमार तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। थर्ड, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके। फोर्थ, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो अपने शब्दों में कि जैसे आप लोग रोज स्कूल आते हो तो आपकी अटेंडेंस ली जाती है, तो उससे पता लग जाता है कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, और वही अटेंडेंस आपके घर में भी जाती है, तो पेरेंट्स को भी पता लग जाता है कि हाँ हमारा बच्चा सेफली स्कूल पहुंच गया है, इसीलिए हाजिरी ली जाती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसमें भी वही करेंगे, हम पहली लाइन इसी तरह से लिखेंगे, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट पॉइंट, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी और यहाँ गया हीरा और मोती पर अत्याचार कर रहा था। सेकंड, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछुड़ने के दुख का ज्ञान था। थर्ड पॉइंट, छोटी बच्ची अपनी माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी। वो हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण उन्हें अपने जैसा ही अभागा समझती थी। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, छोटी बच्ची छल प्रपंच से दूर थी, उसका निश्चल मन हीरा मोती पर अत्याचार देखकर द्रवित हो गया और उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है, कहानी में 2 बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसका आंसर है, कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सच्ची मित्रता। तो मुसीबत के समय हीरा और मोती एक दूसरे का साथ देकर सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब एक मुसीबत में होता है तो दूसरा उसका साथ नहीं छोड़ता है। सेकंड है मिलजुल कर रहने की भावना। हीरा और मोती बलशाली सांड को हराकर एकता में शक्ति की कहावत को चरितार्थ करते हैं। थर्ड पॉइंट, निस्वार्थ परोपकार की भावना। हीरा और मोती कांजी हौज की दीवार गिराकर अधमरे जानवरों को भगाकर निस्वार्थ परोपकार करते हैं। ऐसा करते हुए वे स्वयं बंधन में ही पड़े रह जाते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति परोपकार करते हैं। नेक्स्ट, नारी जाति का सम्मान। हीरा और मोती नारी जाति का सम्मान भी करते हैं। वे छोटी बच्ची को सताने वाली उसकी सौतेली माँ के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करते। स्वतंत्रता प्रिय। हीरा और मोती गया के घर, कांजी हौज तथा बधिक के हाथों में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहते हैं और अंततः इसमें सफल भी होते हैं। धर्मपरायणता।
हीरा और मोती गया द्वारा पीटे जाने पर उनकी जान नहीं लेते। हीरा से मोती कहता है कि मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तब हीरा कहता है नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। इन सब बातों से पता लगता है कि विभिन्न नीति विषयक, नीति मीन्स उचित और अनुचित का ज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? ध्यान से सुनो ये आंसर। गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय माना जाता है, पर लेखक प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने गधे के सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो निम्नलिखित घटनाओं से पता लगता है, या कहानी में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे ये पता लगता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। जैसे हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। सेकंड पॉइंट, हल में जोते जाते समय दोनों की यही कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार उसकी ओर ही हो। थर्ड, गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल, जोत, जुआ सब टूट गए। फोर्थ, सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता था। इस प्रकार दोनों की जान बची तथा सांड को भी भागना पड़ा। फिफ्थ पॉइंट, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों कांजी हौज में बंदी बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट, कांजी हौज की दीवार गिराते समय हीरा को मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भी भाग जाता, पर वह सच्ची मित्रता निभाने के लिए हीरा के साथ वहाँ ही रुक गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। नाउ आंसर, हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थीं। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है, वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है, वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का पक्षधर है। ये आपके चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं। अभी एक पार्ट इसका और बनेगा क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। बाय बाय।